सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त बिजली, पानी और कानून व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त बिजली, पानी और कानून व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी में जोरदार प्रदर्शन हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल कार्यालय देवरी का घेराव कर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके पश्चात तहसीलदार देवरी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान एवं स्थानीय नागरिक शामिल रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती और अंकुलित बिजली बिलों से आमजन त्रस्त है। भीषण गर्मी में घंटों बिजली बंद रहने से जहां लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं किसानों की सिंचाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। विद्यार्थियों की पढ़ाई और व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने देवरी नगर पालिका परिषद पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण नगर में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। पूर्व मंत्री जी एवं विधायक महोदय द्वारा जनप्रतिनिधि द्वारा देवरी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत की समस्याओं से आज अवगत कराया गया है। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने उनके माध्यम से नोट कराई है, जिसमें कर्मचारी की कमी, अधिकारियों की कमी, वोल्टेज की, कुछ वार्डों में वोल्टेज की समस्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं लगे हुए हैं, सुभाष वार्ड से चौसठ वार्ड तक लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। मुख्य बाजार में कुछ केबल झुकी है, खंडेरा वार्ड में कुछ खंभे नहीं है और आंधी से पहले कुछ लाइट वाइट बंद हो जाती है। केबल सुधार एवं अन्य कुछ शिकायतें हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई है, जिनको नोट कर लिया गया है। मैं बताना चाहूँगा, ये अपने देवरी शहर में 2 फीडर देवरी टाउन और 2 देवरी पोर्ट चलते हैं, जिसमें 1 मई से लेकर अभी तक प्रतिदिन का जो एवरेज सप्लाई आवर 1 घंटा 18 मिनट आ रहा है, एक आउटेज 1 घंटा 18 मिनट आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी किसी भी दिवस में कोई भी फीडर में आधा घंटे से ऊपर सप्लाई बंद नहीं हुई है। एवरेज सप्लाई आवर 22 घंटे 41 मिनट आया है। जी 17 तारीख भाई साहब 1:30 बजे रात से भाई थी, 4:30 बजे आई थी भाई साहब परसों। महोदय आपने बोल दिया है सभी के सामने। एक मिनट, एक दिन 9 बजे से रात में 5 बजे तक, भाई साहब 9 बजे से रात के 5 बजे तक मैं स्वयं आया था, मैंने फोन भी लगाया। इनके बाद से सैदपुर रोड वाली साहब कितने बजे थे? 1:30 बजे से 4:30 बजे आई थी। पूरी रात लाइट बोल रहती है। ये बात जो आप कह रहे हैं आधी 1.5 घंटे कट रही है। ये पत्रकार लोग वहीं रहते हैं, क्या बताओ। जिसमें लाइट सप्लाई का जो शेड्यूल है, या तो वो आपके रजिस्टर में, मैंने भी रजिस्टर बहुत मेंटेन किया आप लोगों की। मैं जाता था जब विधायक था तो देखता था कि एक्चुअल में कटाई कितनी कहाँ कटौती हुई है। या तो आपके यहाँ जो ऑपरेटर हैं वो बदमाशी कर रहे हैं, तो सही रीडिंग नहीं ले रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर की रीडिंग स्मार्ट मीटर में एक्चुअली मैं आपको आ रहा हूँ। आप जो समस्या बता रहे हैं वो 11 के भी नहीं, LT लाइन चलने वालने की जो रात में, अभी आपको जब मालूम है कि भारत देश पूरा भीषण गर्मी की चपेट में चल रहा है, इससे हर घर में कूलर, पंखे और अतिरिक्त लोड भी चालू हो गया है। इससे LT लाइन में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गए हैं, लोडिंग क्षमता बढ़ गई है इसका, और गर्मी की टेम्परेचर कई जगह LT लाइन जल रही है। कूलर AC चल रहे हैं, हमारे सिंचाई के संसाधन तो बंद हैं। वो लोड कहाँ गया? यदि उस समय जब सिंचाई होती है वो तो उस समय तो ज्यादा लोड पड़ता है। ये सर शहर की बात कर रहा हूँ मैं शहरी की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सिंचाई आप करने नहीं दे रहे, मोटरें चल नहीं रही हैं, सिंचाई हो नहीं रही है। फिर लोड शेडिंग के नाम पे जो है इतनी लाइट कहाँ जा रही है? या तो सरकार बेच रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एग्रीकल्चर फीडरों पे सप्लाई हमारे यहाँ 8.5 घंटा के एवरेज सप्लाई आवर आ रहा है। हाँ, 1 मई से लेकर अभी तक कुछ फीडरों का मेंटेनेंस किया गया था। तो ये क्रेशर लगे हैं क्या? हाँ, लाइट कट यहाँ की कट रही है साहब, 6-6 घंटे लाइट में पूछना। ये 33 kV लाइन पे क्रेशर लगे हुए हैं। कहने का ये है उपभोक्ता क्रेशर चलाने वाले भी कॉमर्शियल कंज्यूमर है, इसलिए उनके साथ भेदभाव नहीं। वो हम लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर है, इसलिए हम लोग, क्योंकि किसान डोमेस्टिक होता है, किसान के साथ भेदभाव, आम आदमी के साथ भेदभाव, कॉमर्शियल कस्टमर के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये तो गलत नीति है ना जी। जो 33 kV लाइन, एक मिनट,
भीषण गर्मी है, मेंटेनेंस क्यों? अभी पूर्व में गर्मी के पहले, मैं बता दूं आपको, गर्मी के पहले मेंटेनेंस की लाइट कटी भाई साहब, ये पूरे क्षेत्र को पता है। मेंटेनेंस के नाम पे 6-6 घंटे लाइट कटी, और अभी आप एक मैसेज डल जाता है सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। लोग उस बात के लिए स्वीकृत थे, कोई परेशानी, किसी ने आवाज नहीं उठाई। पर जो आप 8 से 4 की कह के 5 बजे तक काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेंटेनेंस कर लें। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भीषण गर्मी है, मेंटेनेंस क्यों पहले किया जा सकता था? ये तो पता है कि कूलर पंखे चलेंगे, एसियां चलेंगी लोगों जी। दिनांक 17/5/26 और दिनांक 10/5/26 दो दिनांकों में मेंटेनेंस एक छोटे से बुलावे पर कांग्रेस के जावा साथी नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिजली विभाग की समस्या को लेकर आए हैं। निश्चित रूप से सिर से ऊपर पानी हो चुका है, तब जाके सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया है। ये बात भी सही है कि जब हमारे यहाँ 132 kV सब स्टेशन डामरसलिया में नहीं बना था, तब तक हमारे देवरी से लेकर महाराजपुर सब अंचल के लोग इस पीड़ा का सोच रहे थे कि लाइट की प्रॉब्लम रहती है, वोल्टेज नहीं मिलता है, बिजली की समस्या रहती है। 132 सब स्टेशन बनने के बाद, नगर का फीडर सेपरेशन कार्य होने के बाद, आज जिस तरह से नगर की कटौती की जा रही है, ग्रामीण अंचलों में इस भीषण गर्मी में न सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है, न बिजली मिल पा रही है, न बिजली मिल के साथ साथ लोगों को ठंडी हवा मिल पा रही है। लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये बात सही है कि हमारे साथ विधायक रहे, ऊर्जा मंत्री जो वर्तमान में है, कभी खंभे में चढ़ने का काम करते हैं, कभी नाली साफ करने का काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे साथी विधायक रहे, मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री हमारे कार्यकाल में थे। न जिस तरह की नौटंकी प्रदेश में हो रही है, और बिजली विभाग से पूरा प्रदेश हलाकान है, त्रस्त है। निश्चित रूप से देवरी की हालत तो और बुरी हालत है। यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि के एक VIP गांव है, वहाँ 24 घंटे अवैध रूप से लाइट मिलती है, मगर ना गौरझामर VIP में आता है, न केसरी VIP में आता है, न देवरी VIP में आता है, न महाराजपुर अंचल VIP में आता है। वोट लाने के लिए भर विधायक सांसद गली गली घर घर जाने का काम करते हैं। न किसानों के लिए लाइट देने की बात हो, आम आदमी के लिए बिजली देने की बात हो, अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की बात हो, तो कान पर जूं नहीं अगलेटता है। हमारे गांव बिहार के लोग तो कहने लगे, आजकल एक कहावत हो गई है और चर्चित कहावत है कि बिजली तो भैया नचनिया हो गई। हमने कहा कैसी नचनिया हो गई? बोले पता नहीं चले कब रात को कभी चली जा, मुंगेरी लाल का हसीन सपने जैसी हो गई। बहुत दुर्भाग्य की बात है, पीड़ादायक स्थिति ये है, हर आदमी के पास इन्वर्टर नहीं है, हर आदमी के पास अन्न संयंत्र नहीं है। लोग सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने वाले लोग हैं हमारे क्षेत्र के लोग, और कहीं ना कहीं पीड़ा यदि है तो आज मुक्त हो रही है। रात भर लोग जागकर अपने दिन काट रहे हैं। जैसे जैसे ग्रामीण अंचलों में मैंने 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे बांध निर्मित करवाए, अच्छी किस्म की मूंग उत्पादन होने लगी थी, किसी के संसाधन बड़े थे। मां दुर्भाग्य की बात है, ना यहाँ कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति हो पाई, न एक OIC की नियुक्ति हो पाई। मात्र एक OIC के भरोसे इतने बड़ा क्षेत्र देवरी नगर और ग्रामीण क्षेत्र को संभालने वाले एक OIC है। छोटे कर्मचारियों की बात करें, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें, तो उनकी इतनी कमी है, उनके पास संसाधनों की इतनी कमी है विभाग की तरफ से कि उसकी भी पीड़ा जब कभी लोग मिलते हैं तो बताते हैं। ऐसी स्थिति में आम आदमी क्या करे? या तो बिजली माफ की जाए सरकार की, हम लोग तो मांग करते हैं,
यदि आपके पास संसाधन नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है,